शिमला में 2500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ठगे गए 1 लाख लोग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पीसी कर दी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का सीएम सुक्खू पर निशाना। कांग्रेस पर लगाए कई बड़े आरोप। कहा, कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ विकास। सोलन में मंडलीय सत्र अधिवेशन का आयोजन। राष्ट्रीय नेताओं समेत डाक कर्मचारियों ने लिया भाग। संघ ने अधिवेशन में रखी अपनी मांगें। शिमला में दिवाली पर एचआरटीसी चलाएगा 174 स्पेशल बसें। प्रदेश से बाहर रहने वाले लोगों को मिलेगी सुविधा। प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने की घोषणा। राजगढ़ में जोगेंद्र हाबी ने के नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। लोक नृत्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान के साथ ही सभी कलाकारों को किया आभार व्यक्त। नमस्कार, हिमाचली खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हिमाचल में 2500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी घोटाला सामने आया है। 10 आरोपियों को इसमें एसआईटी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 1 लाख लोगों को पैसे बढ़ाने के चक्कर में ठगा गया है। मामले में मार्च महीने में एसआईटी का गठन किया गया था। आपको बता दें कि आने वाले समय में 50 आरोपियों की और गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में प्रेस वार्ता कर दी। वहीं ये जानकारी देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि मामले में 200 करोड़ ठगी से कमाकर मंडी के सुभाष दुबई चले गए हैं। उनको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में 80 मोबाइल जब्त किए गए हैं। कुछ लोगों ने डबल के लालच में तो नौकरियां तक छोड़ दी थी। जिन लोगों को फॉरलेन में पैसा मिला उनका पैसा भी इस ठगी में लगवाया गया। साथ ही कहा कि मामले में पुलिस जल्द चालान पेश करेगी। शायद किसी ने हमारे एमएलए जो है देरा से, उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये मसला उठाया और हमने उसमें एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे और एसआईटी ने बहुत तेजी से काम किया है, बड़े प्रभावशाली तरीके से काम किया है और जो तथ्य सामने आए हैं उससे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां इसमें होंगी। इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंद की ओर से ली गई आरटीआई का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने दिसंबर 2022 से लेकर अब तक 10,300 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई विकास का काम तो हो नहीं रहा, बावजूद इसके सरकार लोन लेने में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि यह पहली सरकार है जिसने सत्ता में आने के बाद से केवल संस्थान बंद करने का काम किया। साथ ही कहा कि सरकार क्या काम कर रही है ये सभी की समझ से परे है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की लोन लेने की यही स्पीड रही तो 60 महीने में तो ये सरकार 60,000 करोड़ रुपए का लोन ले लेगी। कर लिया मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता की जेब में नहीं जा रहा है। ये लोन सरकार को चलाने के लिए ले रहे, परंतु आप लो तो पुण्य, बीजेपी ले तो पाप। ये तो नहीं चलेगा ना। ये बहुत और चिंताजनक विषय है और जो इन्होंने विकास को बंद किया है, डेवलपमेंट को स्टैंड स्टिल किया है, संस्थानों को बंद किया है, उसको लेकर के हमारा बहुत स्ट्रांग इसमें और ऑब्जेक्शन है। हमारा ये कहना है कि ये सरकार जो झूठी गारंटियों के आधार के ऊपर आई थी, ये आज पिछले 1 साल के अंदर पूरी तरह से फेल हुई है। सोलन में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के सोलन मंडल की तरफ से मंडलीय सत्र का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। साथ ही इसमें सिरमौर और सोलन जिले के डाक कर्मचारियों ने भी भाग लिया है। बता दें कि सबसे पहले इसमें मंडलीय स्तर की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया और
पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की गई। वहीं अधिक जानकारी देते हुए मंडलीय उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन में सोलन मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष किया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी, जिससे डाक विभाग के कर्मचारियों को लाभ मिल सके। सोलन में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के सोलन मंडल की तरफ से मंडलीय सत्र का अधिवेशन यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। साथ ही इसमें सिरमौर और सोलन जिले के डाक कर्मचारियों ने भाग लिया। बता दें कि सबसे पहले इसमें मंडलीय स्तर की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की गई। वहीं अधिक जानकारी देते हुए मंडलीय उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन में सोलन मंडल ने नई कार्यकारिणी का गठन राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष किया, जिसको लेकर कर्मचारियों ने अपनी समस्या राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी और डाक विभाग के कर्मचारियों को लाभ मिल सके। इसमें जो है मंडलीय जो इकाई का जो है गठन किया गया है सारा का सारा, इसमें हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर के जो अधिकारी भी जो यहाँ पर उनकी उपस्थिति में हमारा ये मंडलीय कॉन्फ्रेंस अपनी हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में जो है कई प्रकार के मुद्दों पर जो है चर्चा की गई। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे, जो मंडलीय स्तर के मुद्दे थे और अपने जो यूनिट्स हैं उनके आधार पर हम लोगों ने जो गहन चिंता चर्चा की हमने और अपनी जो मांग डिमांड्स जो थी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सामने हमने रखी है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि जो आपकी जो सारी जो मांगे जो हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो है इनको गंभीरता से उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम दिवाली पर 174 स्पेशल बसें चलाने जा रहा है, जिससे दिवाली के लिए घर आने वाले नौकरी और कामकाजी लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। बता दें कि 10 और 11 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से ये बसें चलाई जाएंगी। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि दिवाली के चलते 10 नवंबर को 92 अतिरिक्त बसें, जबकि 11 नवंबर को 82 अतिरिक्त बसें यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है या बुकिंग ज्यादा आती है तो इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो शिमला से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन ने आगामी त्योहारों को लेकर अपनी कमर कस ली और लोगों को बसों की दिक्कत ना हो इसके लिए बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। दिवाली पर 174 स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं, जिससे दिवाली पर जो घर आने जाने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको किस तरह की दिक्कत ना उठानी पड़े। 10 और 11 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से ये बस चलाई जाएंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि 10 नवंबर को 92 और 11 नवंबर को 82 अतिरिक्त बसें यात्रियों के लिए चलाई जा रही है और अगर बसों की संख्या कम होती है तो आगे भी किसी तरह मैनेज किया जाएगा। ऐसी बात है, हर वर्ष दिवाली के समय लोग घर वापस आते हैं, उसके बाद लौट जाते हैं। हमने स्पेशल बसेस का प्रावधान किया है चंडीगढ़, दिल्ली और बद्दी से, और 10 और 11 तारीख को हमने 10 तारीख को 92 एक्स्ट्रा बसेस और 11 तारीख को 82 एक्स्ट्रा बसेस हमने लगाई हुई हैं। इनमें से कुछ ऑर्डिनरी बसेस भी हैं और कुछ वॉल्वो भी हैं, और दिवाली के बाद भी लोगों को वापस ले जाने के लिए भी हमने इसी प्रकार का प्रावधान किया हुआ है। निरंतर यही प्रयास रहता है, चाहे प्रबंधन हो, चाहे सरकार हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों, उप मुख्यमंत्री महोदय हों या हमारे सचिव महोदय हों, कि सैलरी टाइम पे मिले। और इस बार आप देखिए, पिछले महीने आप रिकॉर्ड उठाइए तो पूरे जब से कोविड स्टार्ट हुआ है एक बार भी सैलरी 1 तारीख को नहीं मिली है, परंतु हमारी निरंतर प्रयासों की वजह से इस बार 1 को मिली है। राजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार जोगेंद्र हाबी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। वहीं जोगेंद्र हाबी ने बताया कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लोक नृत्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि जोगेंद्र हाबी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हो चुका है, जो जिला सिरमौर के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। वहीं जोगेंद्र हाबी ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का श्रेय अपने गुरु पद्मश्री विद्यानंद सरेख और सहयोगी कलाकारों को दिया और आसरा तथा चुडेश्वर मंडल के सभी कलाकारों का विशेष आभार व्यक्त किया है। वहीं जोगेंद्र हाबी ने निदेशालय भाषा और संस्कृति विभाग का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग की तरफ से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन
करने के फलस्वरूप हमारे दल के कलाकारों को अपने हुनर दिखाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। बता दें कि जोगेंद्र हाबी पिछले लगभग 30 सालों से लोक नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोक नृत्य विधाओं का सफल प्रदर्शन कर चुके हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पश्चात वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज होना न केवल सिरमौर अपितु पूरे प्रदेश के लोक कलाकारों और कला रसिकों के लिए बड़े गौरव की बात है। बिलासपुर में मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय में राज्य स्तरीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबा ठाकुर ने इस 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों से 534 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं से छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में बॉक्सिंग, जूडो, हॉकी समेत कई खेलों में स्कूली खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। वहीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक बंबा ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और खेल मंत्री का आभार जताया है। तो साथ ही इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से स्कूली छात्र खिलाड़ियों को नशे से दूर रखने और खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलने की बात कही। वहीं इस खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान नगर परिषद बिलासपुर अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक जोगेंद्र सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ये टूर्नामेंट मिला है और पूरे प्रदेश के बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और हम प्रदेश सरकार के खास करके मुख्यमंत्री जी के धन्यवादी हैं कि उन्होंने बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरे बजट की व्यवस्था करी है और इससे हमारे बच्चों के फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।